हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को बैसाख मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख का महीना लक्ष्मी नारायण भगवान को विशेष प्रिय है। इस माह में स्नान, दान, कथा कहानियां सुनने का विशेष ही महत्व है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा यानी कि चींटियों का बिल। जहाँ पर चींटियां रहती हैं उन्हें कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। हम हर समय चींटियों को नजरअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से हमारे भाग्य बदल सकते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो, सर पर कर्जे का भार हो, आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए शनि महाराज की दृष्टि से ग्रसित है। ऐसे में चींटियों को आटा खिलाने से लाभ मिलता है, क्योंकि मेहनती चींटियां शनि देव का प्रतीक हैं। विशेषकर शनिवार वाले दिन तो अवश्य ही चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। आप सभी भक्तजन एक बार चींटियों को उपाय अपने जीवन में जरूर कीजिए, जिसमें शक्कर और आटे को बराबर मिलाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनेगी और आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा सदा के लिए बरसती रहेगी। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। इस कथा को सुनने का नियम बैसाख मास में, कार्तिक मास में लिया जाता है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन, सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है, घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। एक समय की बात है, एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वे अपना समय दान, धर्म, पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बूढ़ी माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उनके बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी। परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा, आज तो समय नहीं, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देर कर ली कि अंतिम दिन भगवत कथा भी समाप्त हो गई। पर बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? कथा तो समाप्त हो गई, अब तुम जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो मंदिर जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? तो भगवान विष्णु कहने लगे, अब वहाँ कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी यह विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण के भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तो वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं? तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दो, मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली, अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी
पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब कुछ तो छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ नहीं बताया। इस तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो बूढ़ी माई को कुतिया की योनि में डाल दिया गया। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती, उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक तरफ ही देखती रहती है, कई बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति ने, बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने अब की बार उसे सर्प की योनि में दे दिया। अब तो वह सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जो सोने की ईंट गड़ी हुई थी वहां चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटी बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार डाला। इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन याद करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत है, इसे पीछा छुड़ाने का उपाय भी नजर नहीं आता। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया जहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर ली, लेकिन जैसे ही गया वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता है दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर। इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया तो वह कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहाँ स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए, सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर घी आटा डालो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला, वह कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने सोने की ईंट को बेचकर जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर धर्मशालाएं बनाई, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया,
कुएं, बावड़ी, तालाब बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है जो व्यक्ति रोजाना कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, वंश में वृद्धि होती है, उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, जीवन आनंद में बीतता है, घर में अत्यधिक प्रेम होता है। तो हर किसी को जीवन में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर नित्य प्रति वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। अगर आप कथाओं को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद।